साप्ताहिक राशिफल 5 फरवरी से 11 फरवरी के मध्य का जो सप्ताह है, साप्ताहिक राशिफल के माध्यम से पूरे सप्ताह का खास विश्लेषण जन्म राशि के आधार पर करके आपको बताएंगे। व्यापारिक, पारिवारिक, आर्थिक और आपके संबंध, रिश्ते, आपके उन्नति, तरक्की और संघर्ष में किस तरह से हमें विजय की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि फरवरी का महीना 2024 में बेहद खास है। लीप ईयर होने के नाते ये हर 4 साल बाद एक 29 दिन वाला फरवरी का माह आता है। तो ये इस साल फरवरी का महीना 29 दिनों वाला फरवरी का महीना है। तो ये आपके जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन, बदलाव कर सकता है। इस पूरे सप्ताह में क्या कुछ ऐसा अवसर हमें मिल सकता है, इसकी पूरी विश्लेषण अपने इस खास कार्यक्रम में करेंगे, आपको बताएंगे। आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार, जय माता दी। जन्म राशि के आधार पर इस गोचर चार्ट को आप देखिए। इस ग्रह स्थिति के आधार पर आपको एक सप्ताह का विश्लेषण बताएंगे। चंद्रमा वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ राशि में गोचर करने वाला है। और चंद्रमा की गोचर से ही आपके जीवन के अंदर जो भी बड़े बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन एक सप्ताह के अंदर होते हैं या कुछ बड़े बड़े जीवन में डिसीजन हो जाते हैं, उनके अच्छे बुरे परिणाम, सफलता असफलता, सब इन्हीं पे एक तरह से समाहित होता है, सब इन्हीं पे समाया हुआ होता है। और इन्हीं के माध्यम से ही हमें पूरी परिस्थिति को समझना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो अब बात करेंगे सबसे पहले 5 फरवरी से 11 फरवरी के मध्य के सप्ताह के लिए मेष राशि का। मेष राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर प्रारंभिक समय में थोड़े से आपको आपके जीवन के अंदर कुछ संघर्ष, परिश्रम, मेहनत के बाद सफलता की प्राप्ति इस सप्ताह में आपको होगी। व्यापारिक डेवलपमेंट या फिर कार्य क्षेत्र में कुछ लंबे समय से चल रहे रुकावट दूर हो सकती है। और पारिवारिक जीवन के अंदर बेहद सुखद वातावरण आपको बनता हुआ इस सप्ताह में दिखेगा। लंबे समय से आपके रुके हुए कार्य इस सप्ताह में जरूर पूरे होंगे। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और संबंध, रिश्ते, व्यापारिक एफर्ट जो है, आपकी जो परिश्रम है, मेहनत है, वो लगातार और अच्छा बनता चला जाएगा। इस सप्ताह में आपको व्यापार की तरफ से, करियर, कार्य क्षेत्र की तरफ से और आपके संबंध, रिश्तों की तरफ से आपको कुछ विशेष लाभ के योग जरूर बनेंगे। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर बहुत ही खास है। चंद्रमा के गोचर के आधार पर देखेंगे तो इस सप्ताह में आपके जीवन के अंदर कुछ नए स्टार्टअप, बिगनिंग, व्यापारिक शुरुआत या फिर नए करियर की स्टार्टअप कह सकते हैं, संबंध, रिश्तों का स्टार्टअप हो सकता है। और इस सप्ताह में आपके कुछ महत्वपूर्ण परिश्रम, पराक्रम आपको आपके जीवन के अंदर आपके भाग्य के उदय का अवसर प्रदान कर सकते हैं। धर्म कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और पिता पैतृक विरासत, इन चीज़ों की विस्तार होगी, प्राप्ति होगी। और आपके कुछ अच्छे कार्यों के माध्यम से पिता को भी प्राउड फील जरूर होगा इस सप्ताह में। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर बहुत ही शानदार रहेगा। इस सप्ताह में आप देखेंगे कि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, अच्छे परिश्रम, मेहनत कर रहे हैं और आमदनी आपकी बेहतर हो रही है। आप अपने बेहतर आमदनी के माध्यम से आप अपनी पुराने जो लेन देन थे उसको ठीक कर रहे हैं। सरकार के द्वारा आपको बेनिफिट मिलेगा और व्यापारिक सफलता इस सप्ताह में आपको पर्याप्त रूप से मिल सकती है। अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित कुछ बातचीत हो सकती है और नए रिश्ते संबंध आपके जुड़ेंगे। जो रिश्ते संबंध आपके जीवन में एक नए परिवर्तन, बदलाव, भाग्य के उदय और करियर में एक शानदार सफलता की ओर आपको अग्रसर करने में इस सप्ताह के अंदर ये सहयोग करेंगे। कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर प्रारंभिक समय में इस सप्ताह में थोड़े से आपको अपने अच्छे निर्णयों को करने के लिए विचार करना चाहिए। अपने बड़े डिसीजनों को लेने के लिए किसी एक्सपर्ट से आपको सलाह लेनी चाहिए। कोई भी इंटरव्यू इस सप्ताह में यदि आप कंप्लीट करें तो वहाँ पर बहुत तैयारी करके जाएं, सोच समझ के जाएं, या हो सके तो स्थगित ही कर दें, ना ही दें कोई भी इंटरव्यू इस सप्ताह में। बच्चों के ऊपर पैनी नज़र आपको जरूर रखनी चाहिए। इस सप्ताह में अपने लव लाइफ को थोड़ी सी सावधानी पूर्वक आगे आपको बढ़ाना चाहिए, अन्यथा संबंध, रिश्तों में थोड़े से तनाव, दिक्कत, परेशानी बढ़ सकती है।
हालांकि व्यापारिक दृष्टिकोण से सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा और इस सप्ताह में आप हार्ड वर्क भी करने में सफल होंगे। सरकार की तरफ से कुछ अच्छे डिसीजंस आपके पक्ष में इस सप्ताह में आता हुआ आप देख सकते हैं। सिंह राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर विशेष अनुकूलता प्रदान करेगा, पराक्रमी बनाएगा, भाग्य का उदय होगा। बड़े भाई बहनों के द्वारा आपको कुछ अच्छे सहयोग और फाइनेंशियल सहयोग की प्राप्ति जरूर होगी। इस सप्ताह में आपको थोड़े से बच्चों को, अपने संबंध रिश्तों को, लव लाइफ को थोड़ा सा संयमित बनाए रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। बच्चों के ऊपर पैनी नजर रखें, अन्यथा आपके संतान, आपके बच्चे कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, जिससे आपको फाइनेंशियली, आर्थिक रूप से थोड़ी सी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। और आपको अपने कारोबार व्यापार पर भी पैनी नजर रखनी होगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से इस सप्ताह में आपको जरूर बचना चाहिए। कन्या राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर आपको विशेष पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करवाएगा। आपकी विशेषताओं का आपको एक तरह से वर्णन सुनने के लिए मिलेगा, आपकी एक तरह से प्रशंसा होगी और आपको अपने आप में प्राउड फील होगा। इस सप्ताह में कुछ नए रिश्ते संबंध आपके जुड़ेंगे। इस सप्ताह में आप अपने महत्वपूर्ण एग्जाम्स या इंटरव्यू के रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। इस सप्ताह में कुछ बड़ी नोटिफिकेशन, कुछ बड़ी सूचना आपको मिल सकती है, जिससे आपके जीवन की दशा और दिशा बदल सकती है। अब देखेंगे इस सप्ताह में दरअसल होता क्या है। इस सप्ताह का पूरा अनुभव लेने के बाद जरूर आप हमारे इस वीडियो में, इस कार्यक्रम में या फिर हमारे इन नंबरों, व्हाट्सएप नंबर पर आप जरूर अपनी अनुभव जरूर लिखिएगा। तुला राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा की अनुकूलता, चंद्रमा की गोचर का प्रभाव आपको आपके जीवन में एक नए दिशा की ओर अग्रसर कर सकता है। डायरेक्शन चेंज हो सकती है। स्वास्थ्य में एक सुधार आपको प्राप्त होगा। कारोबार, व्यापार और कुछ अच्छे कार्य आपके इस सप्ताह में बनेंगे, जिससे आपको भाग्योदय की अनुभूति होगी और इस सप्ताह में फाइनेंशियल स्थिति भी आपकी बेहतर होगी। लगातार चल रहे हार्ड वर्क इस सप्ताह में समाप्त होगा। इस सप्ताह में आपको आपके पिता का आशीर्वाद, पितरों का कृपा, पितरों का ब्लेसिंग और इष्ट देव की कृपा से आपके इस सप्ताह के अंदर तमाम बड़े बड़े रुके हुए कार्य जो है पूरे होंगे और इस सप्ताह में आप जो भी सोचेंगे वो सारी मनोकामना भी आपकी पूरी हो सकती है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा की गोचर के कारण से आप कह सकते हैं कि आपको कुछ विशेष पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। लंबे समय से नौकरी, रोजगार, व्यापार के लिए आप प्रयास कर रहे थे, उसमें आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। इस सप्ताह में आप देखेंगे तो आपके जीवन में कुछ नए स्रोत मिल सकते हैं आमदनी के, आय का। आपके जीवन में नया स्रोत प्राप्त हो सकता है। कुछ नए प्रोजेक्ट आपके या कुछ पुराने प्रोजेक्ट ऐसे थे जो बंद थे और वो फिर से स्टार्ट होते हुए आप देख सकते हैं। पुराने संबंध, रिश्ते भी इस सप्ताह में एक तरह से रिन्यू हो सकते हैं। नए सिरे से फिर से उन रिश्तों को आप जुड़ता हुआ देखेंगे। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा जैकपॉट बन सकता है। धनु राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा की गोचर आपको पद प्रतिष्ठा और आपको समाज के अंदर विशेष वर्ग में बैठने का या फिर कह सकते हैं कि एक तरह से विशेष पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति चंद्रमा आपको इस सप्ताह में करवाएगा। इस सप्ताह के अंदर जो भी आप डिसीजन लेंगे वो डिसीजन आपके लिए बेहद कल्याणकारी होंगे और आपके लिए हुए डिसीजन से आपके आसपास के लोगों को विशेष लाभ मिलेगा। पारिवारिक वातावरण आपका बेहद संतुलित रहेगा। व्यापारिक सफलता और करियर में भी मनचाहा सफलता की प्राप्ति इस सप्ताह में हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा का गोचर आपको विशेष दर्जे की एक प्रतिष्ठा देने के लिए तैयार खड़ा है। इस सप्ताह में मकर राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर करियर, कार्यक्षेत्र, आर्थिक उन्नति, धन लाभ और पिता पैतृक विरासत की उन्नति, डेवलपमेंट जैसे तमाम इस सप्ताह में आपको अनेकानेक अवसरों की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर आपको विशेष अनुकूलता प्रदान कर रहा है। चंद्रमा का गोचर आपको आपके कार्य क्षेत्र में डेवलपमेंट करेगा, आमदनी के मात्रा में विस्तार करेगा, यानी कि आपकी आय में वृद्धि होगी और आर्थिक स्थिति की विस्तार होने से आपके जीवन में सुख सुविधाओं का इंक्रीमेंट
नई वाहन, नई भवन या फिर नए व्यापारिक प्रतिष्ठान, नया व्यापार का जगह आपको इस सप्ताह में या तो प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है, या फिर इस सप्ताह में कुछ ऐसे बड़े निर्णय अवश्य आप कर सकते हैं जो भविष्य के लिए आपके जीवन का एक बड़ा माइलस्टोन बन सकता है। मीन राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर आपको आपके जीवन में एक नए तरीके की सफलता, नए तरीके की चुनौतियों को, जो आपने स्वीकार की चुनौती, उन चुनौतियों पर विजय की प्राप्ति करवाएगा। चंद्रमा का गोचर आपको आपके जीवन में एक तरह से देखा जाए तो ये कुछ नए तरीके का एक सफलता कह सकते हैं इसे, या फिर कुछ नए ऐसे संबंध, रिश्ते भी इस सप्ताह में आप जुड़ते हुए देख सकते हैं, जो रिश्ते संबंध आपके जीवन में एक नई मार्ग, नए तरीके को, नए एक तरह से स्किल को डेवलप करने का आपको सहयोग देने के लिए वो रिश्ते आपके जीवन में जुड़ सकते हैं। देश विदेश यात्रा के लिए ये सप्ताह आपके लिए कारक हो सकता है। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति और अचानक जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन, बदलाव इस सप्ताह में आप होता हुआ देख सकते हैं। अष्टम में चंद्रमा गोचर करेगा तो ध्यान रखें, मानसिक अशांति से बचें। पानी वाले जगह में ज़्यादा स्विमिंग वगैरह करने से या तैरने से थोड़ा सा सावधानी पूर्वक तैरें, और मन की एकाग्रता को भंग ना होने दें इस पूरे सप्ताह में, क्योंकि जब आपकी मानसिक एकाग्रता भंग होगी तो हो सकता है कि कुछ गलतियां आप कर दें। प्रिय दर्शकों, साप्ताहिक राशिफल के माध्यम से आप एक सप्ताह की विश्लेषण को समझते हैं। विशेष विश्लेषण जीवन के बारे में और जानना चाहते हैं, निःशुल्क विश्लेषण चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप पर आप अपनी बड़ी डिटेल लिख करके भेजें। हमारी तरफ से आपको संपूर्ण विश्लेषण आपको बताएंगे। बस आपसे निवेदन है कि चैनल को आप तत्काल सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक कर दीजिए इस प्रोग्राम को, और यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो जय माता दी, जय श्री राम, जय शनिदेव कमेंट में आप जरूर लिखें, और अपने आसपास या अपने साथ जुड़े हुए लोगों को ये कार्यक्रम को शेयर जरूर करें, क्योंकि ज़रूरतमंद यदि कोई अपने बारे में विशेष जानना चाहता है, समझना चाहता है, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण चाहता है निःशुल्क रूप से, तो उस तक ये कार्यक्रम जब पहुंचेगा, वो कार्यक्रम को देखेगा तो वो जरूर अपने भविष्य के बारे में निःशुल्क विश्लेषण को प्राप्त कर पाएगा। तो इसलिए आप इसे शेयर जरूर कर दीजिए। आप सभी का प्रेम स्नेह हमारे साथ जुड़ा रहे, हमारी यही भगवान प्रभु श्री राम से प्रार्थना है। प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें, मुस्कुराते रहें, प्रसन्न रहें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।